हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक का यूनिट 5। यूनिट 4 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, एक्सट्रैक्शन टेक्निक। तो यूनिट 5 आपका नाम है यूनिट 5 का हाइफिनेटेड टेक्निक्स। ठीक है, तो आपको नाम से ये कुछ अलग लग रहा होगा कि हाइफिनेटेड टेक्निक्स का मतलब क्या होता है। तो हाइफिनेटेड टेक्निक्स जनरली क्या होती है, अगर आप जैसे आपने अभी पढ़ा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, IR, UV, ठीक है, ये सारे आपने पढ़ लिया है। क्रोमेटोग्राफी में आपने अलग अलग लाइक HPLC, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, फिर उसके बाद आपने गैस क्रोमेटोग्राफी, ये सारी टेक्निक पढ़ी हुई है। हाइफिनेटेड का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई दो बड़ी टेक्निक, जैसे मान लीजिए एक टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एक टेक्निक है HPLC, दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों चीज़ें को अगर आप दो इंस्ट्रूमेंट को मर्ज कर दो, ठीक है, मर्ज कर दो इन द सेंस ये नहीं कि आपको दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो हाइफिनेटेड का मतलब क्या होता है कि इस टेक्निक में आपको, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं, ठीक है, एंड HPLC में हम क्या करते हैं, ये एक तरीके की लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, आप कंपाउंड को सेपरेट आउट कर लोगे मिक्सचर में से कंपाउंड को। अगर आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों काम करने को मिल जाए तो उसी को हम कहते हैं हाइफिनेटेड टेक्निक। दो चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाना, मर्ज कर देना दो इंस्ट्रूमेंट को। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, हाइफिनेटेड टेक्निक इज कंबाइंड क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रल मेथड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रल मेथड दोनों को कंबाइन कर देंगे टू एक्सप्लॉइट द एडवांटेज ऑफ बोथ। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमको उसके जो एडवांटेज हैं, लाइक जितना एडवांटेज हमको मास स्पेक्ट्रोमेट्री का है और जितना एडवांटेज हमको क्रोमेटोग्राफी का है, दोनों के एडवांटेजेस को हम एक्सप्लॉइट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइफिनेटेड टेक्निक का यूज़ करते हैं। द क्रोमेटोग्राफी प्रोड्यूस अ प्योर और नियरली प्योर फ्रैक्शन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। तो आप क्रोमेटोग्राफी से क्या करोगे, प्योर या फिर एटलीस्ट नियरली प्योर के थोड़ा सा कम आप क्या करोगे, कंपाउंड को, कंपोनेंट को, मिक्सचर को सेपरेट आउट करोगे। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोड्यूस अ सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन बट अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड और लाइब्रेरी स्पेक्ट्रा। तो आपको मैम जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री उससे क्या पता चल जाएगा कि आपका कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, स्टैंडर्ड से कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ें आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट में पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन रिसेंट ईयर हाइफिनेटेड टेक्निक्स हैव रिसीव्ड एवर इंक्रीजिंग द अटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल मीन्स द सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब मेनली हमने ये जो हाइफिनेटेड टेक्निक्स जो है वो क्यों आई है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करने में। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको एक सैंपल है जिसमें आपको कभी क्रोमेटोग्राफी भी कराना है एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट भी कराना है, तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका ये काम एक ही इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हमको जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा और जल्दी भी मिल जाएगा। तो इसीलिए ये टेक्निक को जो है वो निकाला गया है। नेक्स्ट है आपका इसमें टेक्निक है जो आपको पढ़ना है GCMS। नाम से ही समझ आ रहा है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन। इन GCMS द इंस्ट्रूमेंट इज कंपोज द फॉलोइंग मेजर बिल्डिंग ब्लॉक। फर्स्ट वन इज गैस क्रोमेटोग्राफी यूनिट, पहला यूनिट क्या होगा गैस क्रोमेटोग्राफी का, एंड सेकेंड वन इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूनिट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, GCMS सेपरेट्स द केमिकल मिक्सचर इन अ इंडिविजुअल कंपोनेंट यूजिंग अ गैस क्रोमेटोग्राफ एंड आइडेंटिफाइज द कंपोनेंट ऑन एट अ मोलिकुलर लेवल। ठीक है, तो क्या होगा, आपको गैस क्रोमेटोग्राफी से मिक्सचर में से आप कंपाउंड को सेपरेट आउट कर लोगे और मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे आप कंपाउंड के एनालिसिस कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, इन GCMS टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एन GC वेयर इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट इज अ मिक्सचर इन अ मिक्सचर इज फर्स्ट सेपरेट फॉलोइंग बाय द सेपरेशन ऑफ आयन इन द बेसिस ऑफ मास रेज टू चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कंपाउंड को सेपरेट कर लेंगे। सेकेंड क्या बोल रहा है, दिस सैंपल सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड into the GC inlet where the vaporized swept on a chromatography column by the carrier gas। तो जो भी प्रिंसिपल मैंने आपको गैस क्रोमेटोग्राफी का पढ़ाया कि कैसे हम गैस क्रोमेटोग्राफी में कंपाउंड को सेपरेट आउट करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम कैसे एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, तो वो आप इसमें टेक्निक को पूरे को पढ़ सकते हैं। द सैंपल फ्लो थ्रू द कॉलम एंड द कंपोनेंट सेपरेट बाय द वर्चुअल्स ऑफ द रिलेटिव इंफॉर्मेशन पार्टीशन कोफिशिएंट विद द स्टेशनरी फेस ऑफ द कैरियर गैस। नेक्स्ट आपका लाइन बोल रहा है, द लेटर पार्ट ऑफ द कॉलम पासिस थ्रू द हीटेड ट्रांसफर लाइन एंड द एंड ऑफ द एंड्रेज द आयन सोर्स वेयर द कंपाउंड इज इल्यूटिंग फ्रॉम द कॉलम एंड कन्वर्टेड इनटू द आयंस एंड अकॉर्डिंग टू मास रेशियो 4। तो देखिए सिंपली क्या होता है इसमें, सबसे पहले क्या होगा,
हम क्या करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सैंपल को वेपराइज करेंगे। ठीक है, तो सैंपल वेपराइज होकर क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो क्या होगा, जब हमको मिक्सचर मिल जाएगा सेपरेट होके, मिक्सचर को आप सैंपल यूज़ करोगे। जब आप सैंपल में से मिक्सचर में से आप किसी सैंपल को सेपरेट कर लोगे, किसी एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर लोगे, तो उसे हम क्या करेंगे, मास मतलब मॉलिक्यूलर मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाला जो यूनिट होगा उसमें वो चला जाएगा और हमको मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपाउंड की एनालिसिस हो जाएगी। जैसे देखिए हमने क्या किया, गैस इनलेट से गैस जो है हमारा, ये गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया। ठीक है, दोनों मर्ज हो गया तो बन गया हाइफिनेटेड। इसमें क्या हो गया, गैस इनलेट से हमने क्या किया, सबसे पहले कैरियर गैस आ रहा है, यहाँ से आपका सैंपल इनलेट, सैंपल गया यहाँ से, फिर आपने जितना भी गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हुआ है कि वो जाएगा गैस क्रोमेटोग्राफी में, हमारा जो सैंपल है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिक्सचर आया और यहाँ से एक सिंगल कंपोनेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट हो गया। अब ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, अब हम जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल था कि ये जो हमारा सैंपल अगर है तो इसमें हम क्या करेंगे, आयन बम्बार्डमेंट करेंगे, फिर आयनाइज होगा, वो आयन्स में फ्रेगमेंटेशन होगा, देन यहाँ वैक्यूम सिस्टम है और हमारा जो कंपाउंड है आयन्स के मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे हमको सेपरेट होके कहाँ मिल जाएगा रीडिंग, आउटपुट सिस्टम, या हम लोग को सिस्टम पे पीसी में हमारे जो रीडिंग है वो मिल जाती है। तो पहला आपका इसका क्या बोल रहा है, जो वो है गैस क्रोमेटोग्राफी यूनिट में आपको मिल जाएगा कैरियर गैस। हम कैरियर गैस में नाइट्रोजन हीलियम यूज़ करते हैं गैस 1 to 2 ml पर मिनट के स्पीड से। And a injector, an oven, a column and a detector. Second is a mass spectrometry unit, a ion source and guide, an ion guide and mass analyzer and detector. ये आपका हो गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूनिट। नेक्स्ट है आपका इसी में कैरियर गैस में आपको क्या क्या, वही मैंने बताया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, और आपको कॉलम में आपको क्या यूज़ करना है, कैपिलरी कॉलम या फिर माइक्रोबोर या फिर पैक्ड कॉलम। GCMS इंटरफेस में आपका क्या बोल रहा है, द मोस्ट एक्सटेंसिवली इंटरफेस दैट इज GCMS में यूज़ होने वाला, जैसे आयनाइजेशन की टेक्निक आपने पढ़ी है GCMS में मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक एंड केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का मास एनालाइजर, जिसमें हम यूज़ करते हैं एनालाइजर के लिए क्वार्टर पोल मास एनालाइजर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट मास एनालाइजर। तो इसमें अगर आपको गैस क्रोमेटोग्राफी आता है एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी आता है, तो दोनों को अगर आप मर्ज कर देंगे और उसकी प्रिंसिपल वर्किंग लिख लेंगे तो ये राइट आंसर बन जाएगा। डिटेक्टर क्या बोला, डिटेक्टर के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर डिटेक्टर, डायोड, फोटो डायोड डिटेक्टर, मल्टीप्लायर, मल्टी चैनल प्लेट डिटेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, ऑल मास एनालिटिक डिटेक्शन कैरीड आउट बाय द हाई वैक्यूम पंप। तो ये जो पूरा काम होता है वो हाई वैक्यूम पंप पे होता है। वर्किंग ऑफ GCMS क्या है, फर्स्ट आपका बोल रहा है द सेपरेशन अकर इन द GCMS सच एज कैपिलरी when the vaporized analysis is carried out through the inert heated mobile phase and also known as carrier gas। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है वर्किंग में द एनालाइज स्पेंड ऑन द डिफरेंट इंटरवल्स इन द GC कॉलम एंड देयर डिफरेंट एड्जॉर्प्शन रेट इन अ स्टेशनरी फेज। तो अलग अलग उसका एड्जॉर्प्शन रेट उसको पता चलेगा जो भी एनालाइट होगा। नेक्स्ट है आपका एज द इल्यूटेड सब्सटेंस इन इमर्ज फ्रॉम द कॉलम एंड ओपनिंग एंड दे फ्लो द फर्दर इन मास थ्रू द GCMS इंटरफेस। GCMS इंटरफेस का मतलब क्या है, GC दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी एंड MS दैट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, दोनों को जो जोड़ के रखा है जो एक इंटरफेस, उसी को हम कहते हैं GCMS इंटरफेस। फर्दर प्रोसेस इंक्लूड द आयनाइजेशन, mass analysis, detection of mass ratio charge and ion generation from the each analyte by the mass spectrometer, and the combination of GC and MS allow the accurate chemical identification and either technical separately techniques and used to separately। applications क्या बोल रहे हैं इसका application है quantitative of the pollutant of drinking water and waste water, petrochemical hydrocarbon analysis, environmental analysis, pesticides analysis, food safety and quality, pharmaceutical drug and quality analysis and clinical toxicology। तो मेन सिंपली यही है GCMS मतलब आपको गैस क्रोमेटोग्राफी पता होना चाहिए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, आप दोनों को मर्ज कर दीजिए तो आपका बन जाएगा GCMS।